हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम सेट थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले सेट, देन कुछ ऑपरेशंस, उसके बाद हमने देखी कुछ लॉज, आइडेंटिटीज, हमने देखा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, पावर सेट थ्योरम, एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन होता है, राइट। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। तो अब जो आपने रिलेशन सेटअप कर दिया ए क्रॉस बी, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन आपने जो रिलेशन बनाया है कोई फ्रॉम ए टू बी, दो सेट्स हैं अगर ए से बी तक, आपने एक रिलेशन बनाया है, ए और बी के बीच में आपने एक रिलेशन बनाया है, तो अब वो बन चुका है। अब उसमें हमें कुछ ये प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारी, प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहती है कि a relation R on a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A। अब देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें आ रहा है रिलेशन R on a set A, मतलब ये जो रिलेशन डिफाइन होगा ये सेट A पर ही डिफाइन होगा, ये हम दो सेट्स के बीच में डिफाइन नहीं कर रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम दो सेट्स के बीच में ये रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उस सिंगल सेट पर ही हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ए से ए के बीच में ही रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट ए, मतलब ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपने कोई सबसेट उठाया है तो वो हो जाता है रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब रिलेशन है सेट ए के ऊपर, अब क्या हो रहा है कि उसको हम रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब हर एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा होगा उसका एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और वो ऑर्डर्ड पेयर मतलब उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया है ए जो कि है 1,2, ठीक है, आपने ले लिया ए 1,2। अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आपको पता है 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2, राइट। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में करके बताया है कि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उसमें से आपने एक सबसेट ले लिया और उसको बोल दिया कि ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप देखिए ए में सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1, तो ये कह रहा है कि अगर ए बिलोंग करता होगा ए में तो ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अगर 1 बिलोंग कर रहा है मेरा ए में तो आर में 1,1 बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब देखिए आपके आर में 1,1 बिलोंग कर रहा है, कर रहा है जी। अब फर्स्ट एलिमेंट तो चेक हो गया, अब आप आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे। सेकेंड एलिमेंट है 2। अब अगर 2 ए में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब 2,2 आपके आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए आर में 2,2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमने ए के सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए और उनका पेयर मेरे को अपने रिलेशन में मिल चुका है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन ने एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है कि मैं रिफ्लेक्सिव हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक और एलिमेंट होता ए का 3 होता है यहाँ पर एक और, तो 3 ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन 3,3 तो आर में बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो उस केस में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता, फिर हम कह देते कि नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहती है, अगर बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं, बी कॉमा ए को आर में बिलोंग करवाना है, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, जहां पर कि ए और बी दोनों एक ही सेट से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रिलेशन किस पे डिफाइंड है, एक ही सेट पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट भी इसी सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से आएगा। इसलिए यहाँ पर ये लिख रहा है कि ए और बी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी टाइप का आपका एलिमेंट आपके रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए टाइप का भी एलिमेंट आपके रिलेशन में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए 1,2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना 1,2। अब ये ए कॉमा बी, तो ए 1 है बी 2 है। अब
ए कॉमा बी तो बिलोंग कर लिया, पर अब बी कॉमा ए, मतलब ये बी जो है ये इधर आ जाना चाहिए, ए इधर आ जाना चाहिए। 2,1 आपको देखना है कि क्या 2,1 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है जी। 1,2 था और 2,1 भी आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका बन चुका है सिमेट्रिक। ठीक है, हर एलिमेंट ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 2,3 होता, तो अगर 2,3 आपके रिलेशन में है तो 3,2 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि आपका सेट सिमेट्रिक है, नहीं तो आपका सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी को भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों एलिमेंट्स आपके सेट ए से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी वही केस है कि आपका जो रिलेशन है वो एक ही सेट पर डिफाइंड है। ठीक है, ये ए बी और सी ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सेट ए से ही आ रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें सेट दिया है ए, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ठीक है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है, वो ये रहा। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? 1,2 हो गया पहला एलिमेंट, फिर 2,3, 1,3 एंड 1,4, राइट। अब आप देखिए आपके रिलेशन में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1,2, ठीक है, ए कॉमा बी हो गया, बी यहाँ पर 2 है। अब देखिए बी कॉमा सी कहाँ है? ये है बी, 1,2 और ये 2,3, ये एलिमेंट्स आपके मैच होने चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 1,2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 2,3 यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर 1,3 भी आपको अपने रिलेशन में मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आप देखिए 1,3, ये रहा 1,3, इसका मतलब कि हाँ, अगर ए कॉमा बी मेरे सेट में है और बी कॉमा सी मेरे सेट में है, तो ए कॉमा सी भी मेरे सेट में है। ठीक है, ऐसे आप किसी और एलिमेंट को भी देख सकते हैं। 2,3 है आपके पास, लेकिन 3 तो किसी और एलिमेंट में है ही नहीं, तो इसको नहीं देख पाएंगे। 1,3 का भी कोई केस नहीं है, 1,4 का भी नहीं है, क्योंकि 4 कॉमा कुछ करके तो हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं ना। हमारे पास ये दो एलिमेंट्स होने चाहिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि ए कॉमा सी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1,2 था, 2,3 भी था, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास थे। तो अब हम चेक करेंगे कि 1,3 है या नहीं है। 1,3 भी हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमने पढ़ी यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कहती थी कि अगर आपके सेट में ये एलिमेंट है तो इनका एक ऐसा पेयर होना चाहिए, जैसे 1 है तो 1,1 आपके रिलेशन में होना चाहिए, 2 है तो 2,2 आपके रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक कहती थी कि अगर बी कॉमा ए है, नहीं, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी आपके उसमें होना चाहिए रिलेशन में, राइट। और ट्रांजिटिव कहती है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों प्रॉपर्टीज, अगर आपको कोई ऐसा रिलेशन मिल जाता है जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, तो आप उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यहाँ पर नोट दे रखा है कि अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, यहाँ पर भी सेट ए की बात करें कि जो रिलेशन उसी सेट पर डिफाइंड होगा उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक आर दे रखा है, ये रिलेशन आपको एक सेट के ऊपर दे रखा है, सेट ए के ऊपर, और वो सेट यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपको सेट ए, आपका सेट ए है 1,2,3, और इस सेट पर
आपने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखनी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव क्या कहती थी कि अगर मेरे सेट में ए 1 है तो 1,1 मेरे रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,1 हमारे पास है। अब अगर मेरे सेट में 2 है तो 2,2 आपके रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 भी है। अब मेरे सेट में 3 है तो 3,3 भी मेरे रिलेशन में है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, हमारा ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरे की बारी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर आपके रिलेशन में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए इनका तो 1,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, इनको तो अगर आप आगे पीछे कर भी देंगे तो ये एलिमेंट सेम ही रहेगा, तो इसको तो छोड़ देते हैं। दूसरा एलिमेंट देखिए 1,3। अब 1,3 अगर आपके रिलेशन में है तो 3,1 भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है, राइट। तो 1,3 है, अब 3,1 ढूंढते हैं, तो ये रहा 3,1, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि 1,3 है, 3,1 भी है, लेकिन एक एलिमेंट से नहीं होगा, आपको सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है। तो 2,2 तो खुद ही, ये अगर आप इसको आगे पीछे भी करेंगे तो ये 2,2 ही आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,3 देखिए, अगर 2,3 है तो 3,2 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, तो 2,3 है, ये रहा 3,2, तो इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब 3,3 पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3,1, अब 3,1 है तो 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 हम पहले ही चेक कर चुके हैं इसे, राइट। अब 3,2 भी हम चेक कर चुके हैं, यहाँ पर 2,3 था हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर 1,2, 1,2, 1,2 इस एलिमेंट को देखिए, 1,2 तो हमारे पास है, लेकिन 2,1 तो हमें इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक एलिमेंट जोड़ देती हूँ, मान लीजिए मैंने जोड़ दिया है 2,1 में, इसमें ऐड कर देती हूँ, तो अब हमारे पास 1,2 अगर मेरे पास है तो 2,1 भी मेरे पास एलिमेंट है। इसका मतलब कि ये अब सिमेट्रिक हो चुका है, ठीक है। तो अब इसने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लिया। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए 1,3 है, अब 3 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये तो 3,3, इसका तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 1,3, 3,3 वापस से 1,3 हमें ढूंढना है, तो यही हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम कोई दूसरा एलिमेंट ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पर 1,3 है, यहाँ पर 3,1 है, तो ये 3 तो आप हटा देंगे, क्या बचा 1 और 1। तो अगर 1,3 आपके रिलेशन में है और 3,1 भी आपके रिलेशन में, तो 1,1 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि वो हमारे पास है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए 2,2 आपके पास है और 2,3 भी आपके पास है ना। तो इसका अगर ये आप 2 हटा देंगे तो 2,3 भी आपके पास है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, पर ये जैसे ये सेम है, ए और बी सेम है, तो इनमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2,3 हमारे पास 2,3 है और 3,1 है, राइट। 2,3 और 3,1, अगर हम 3 हटा दें तो 2 और 1 बचता है, तो अगर 2,3 है, 3,1 है, तो 2,1 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ढूंढते हैं अब हम 2,1, तो ये रहा हमारे पास 2,1। इसका मतलब 2,3 और 3,1 है, तो 2,1 भी हमारे रिलेशन में है, तो यहाँ पर इसने भी हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, अगर हमारे पास 3,1 है, राइट, और 1,2 है, 3,1 है, 1,2 है, तो मतलब 3,2 भी हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,2 भी हमारे पास है। तो ऐसे ही आप हर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, और हर एलिमेंट को चेक करके आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा रिलेशन है वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी,
सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसको कह देते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी रह जाती, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2,1 नहीं लगा रखा था तो ये सिमेट्रिक था ही नहीं, तो अगर ये एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।